दोस्तों, आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। आज अपने न्यूज़ के माध्यम से आगरा के ताजमहल के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। ताजमहल जाने का यही रास्ता है, प्रदूषण ना फैले इसलिए यहाँ पर बैटरी की गाड़ी से ही जाना पड़ता है। आप सभी देख रहे होंगे कि सारे लोग गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में ये सब आपको देखने को मिलेगा। सामने पुलिस दिख रही है, यह सिक्योरिटी के लिए तैनात रहती है। आगरा का सबसे मशहूर आगरा का पेठा होता है, जो कि हर दुकानों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी जाते हैं आगरा में तो आगरा का पेठा जरूर एक बार खाएं। दोस्तों, सामने आपको ताजमहल का पहला गेट दिख गया, जिस गेट से एंट्री होती है और एग्जिट भी इसी गेट से होती है। दोस्तों, अंदर जाने के लिए टोकन मिलता है। टोकन इसी तरह होता है, यहाँ पर अलग अलग लाइन लगानी पड़ती है, जो विदेश से आए हुए होते हैं उनके लिए अलग लाइन लगानी पड़ती है। जो भारतीय लोग रहते हैं उनके लिए अलग लाइन लगानी पड़ती है। आप देख रहे हैं सामने सिक्योरिटी लगी है, आपको उसके अंदर से गुजरना पड़ता है और अनावश्यक चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। आप सभी को इसी के रास्ते जाना होता है। आप रास्ते में जाएंगे तो ये सब जरूर देखने को मिलेगा। आइए ताजमहल का इतिहास बताते हैं। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आप भी दुनिया के 7 अजूबों में से शुमार किया जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया, जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलाया गया था वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण में पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों का तलाश कर इनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनके देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराड़ा से अन्य कई प्रकार के कीमत पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीदकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ईस्वी 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण और कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग क्या पहन रहे हैं, तो हम जानकारी के लिए बता दें कि इसके बिना आप मकबरा के अंदर नहीं जा सकते। मकबरा गंदा ना हो इसलिए इसको पहना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने
अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की यादों में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थर से निर्मित अलंकृत सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दे वह सारी फीकी लगती है। ये सारे लोग मकबरा को देखकर मकबरा के अंदर से बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे ये ताजमहल स्थित है।